हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कॉस्ट अकाउंट्स का कंप्लीट प्रोसीजर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि व्हाट आर एक्चुअली कॉस्ट अकाउंट्स। कॉस्ट अकाउंट्स होता क्या है। दूसरा आता है इसमें कि हम कॉस्ट अकाउंट को किस तरीके से क्रिएट करेंगे। तीसरी चीज आती है यहाँ पर कि कॉस्ट अकाउंट को असाइन किस तरीके से करा जाएगा किसी भी रिसोर्सेज पर। नेक्स्ट है आपका रिसोर्स असाइनमेंट एंड द लास्ट है यहाँ पे कॉस्ट अकाउंट रिपोर्ट्स। तो ये सारे के सारे स्टेप्स जो हैं हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप्स देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पे कॉस्ट अकाउंट। तो कॉस्ट अकाउंट का मतलब क्या है इसको समझ लीजिए। तो इट इनेबल्स यू टू ट्रैक एक्टिविटी कॉस्ट, प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस यानी ट्रैवलिंग, ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग एंड अर्न वैल्यू थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। इसका मतलब क्या हुआ, यानी तो ये जो कॉस्ट अकाउंट है इसकी हेल्प से आप किसी भी एक्टिविटी पे कितना खर्चा या फिर ओवरऑल प्रोजेक्ट पे कितना एक्सपेंसेस, जिसमें ट्रैवलिंग, ट्रेनिंग, कंसल्टिंग और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, और अर्न वैल्यू थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को आप प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। तो ये था इसका छोटा सा डेफिनेशन का पोर्शन। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट को अगर एग्जीक्यूट कराना होता है तो काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब चीज़ों से मतलब ये है कि आपको उस प्रोजेक्ट पे मटेरियल की ज़रूरत हो सकती है, एम्प्लॉय की ज़रूरत हो सकती है, लेबर की ज़रूरत हो सकती है, या फिर अदर एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। अब मटेरियल में बहुत सारे मटेरियल हो सकते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं सिविल की प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो स्टील हुआ, कंक्रीट हुआ, या और भी बहुत सारे मटेरियल्स वगैरह हो सकते हैं। कि आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक चीज़ और रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर आप सीख रहे हैं तो उसके बेसिक्स टू एडवांस जाना और उसका कंसेप्ट वाइज चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी वजह से हमने अपनी एप्लीकेशन, दैट मीन्स पीटीएस कैड एक्सपर्ट की एप्लीकेशन पे प्राइमेवेरा प्रोफेशनल कोर्स को लॉन्च किया हुआ है। और इस कोर्स में इनिशियल टू फाइनल बहुत ही बेसिक्स टू एडवांस सभी चीज़ों को मैंने इलेबोरेट किया हुआ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स के अंदर तो आप आज ही इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं। जो किसी भी प्रोजेक्ट के अगर हम कॉस्ट अकाउंट की बात करेंगे तो सेपरेट अकाउंट्स भी किए जा सकते हैं। जैसे मैंने बात करी अभी मटेरियल परचेज, यानी एक डिफरेंट मटेरियल परचेज का अकाउंट बना दिया, एक एम्प्लॉय सैलरी का अकाउंट बना दिया, एक लेबर वेजेस का अकाउंट बना दिया, और एक अदर एक्सपेंसेस का अकाउंट बना दिया। मटेरियल परचेज में फिर स्टील की परचेज कितनी हुई इसके लिए सेपरेट अकाउंट बना दिया, कंक्रीट का परचेज कितना हुआ इसके लिए सेपरेट अकाउंट बना दिया, और अदर मटेरियल्स में कितने भी आ सकते हैं उनके लिए भी हमने एक सेपरेट अकाउंट बना दिया। तो आगे चलते हैं। यहां पे आप अपनी स्क्रीन पे एक टेबल देख रहे हैं जहां पे मैंने कुछ रिसोर्सेज लिखे हुए हैं, और हर एक रिसोर्सेज से एसोसिएटेड उसका कॉस्ट अकाउंट भी मेंशन किया हुआ है, और रिसोर्सेज की बजटेड यूनिट्स एंड बजटेड यूनिट पर टाइम इसको भी मेंशन किया हुआ है। तो ये रिसोर्सेज हैं, मैं यहाँ पे इनको एक्सप्लेन करूंगा, और फिर बाद में हम इसको प्राइमेवेरा में भी देखेंगे कॉस्ट अकाउंट को किस तरीके से क्रिएट किया जाएगा। जैसे एक लिस्ट और है आगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 रिसोर्सेज और हैं, तो इसको पहले समझा देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पीसीसी हुआ, तो पीसीसी कौन से अकाउंट में जाएगा, ये कंक्रीट परचेज में है। तो ये मटेरियल आपका मटेरियल अकाउंट्स का पार्ट, लेकिन ये जाएगा मटेरियल अकाउंट में भी कंक्रीट परचेज में। देन उसके बाद आरएमसी, दैट मीन्स रेडी मिक्स कंक्रीट है, ये भी आपका कॉस्ट अकाउंट में जो है कंक्रीट परचेज के केस में जाएगा। और बजटेड आप यहाँ पे जो देख रहे हैं बजटेड यूनिट्स इसकी कंक्रीट परचेज की, यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे 50 क्यूबिक मीटर ले रखा है, और आरएमसी जो है, और आरएमसी आपका 95 क्यूबिक मीटर यहाँ पे मैंने ली हुई है। उसके बाद आप स्टील देख सकते हैं कि स्टील की 10 mm बार अगर मैं बात करूं तो ये स्टील परचेज अकाउंट में आएगा, और इसकी यहाँ पे जो यूनिट है वो बजटेड यूनिट है वो 4 टन है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो रिसोर्स है आपका स्टील 16 mm का है, एंड देन स्टील, ये भी स्टील परचेज अकाउंट्स में आएगा, और बजटेड यूनिट यहाँ पे 7 टन का है। फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक और रिसोर्स ले लिया, वाटर प्रूफिंग ले ली, लेकिन वाटर प्रूफिंग जो है ये अदर मटेरियल परचेस के कॉस्ट अकाउंट में कैटेगरी में चला जाएगा, और यहाँ पे इसकी बजटेड यूनिट हमने ले ली है 250 स्क्वायर मीटर। उसके बाद अगर आप देखें फिर हमने प्रोजेक्ट मैनेजर लिया,
और प्रोजेक्ट इंजीनियर लिया, फिर सुपरवाइजर लिया। ये तीनों ये किसी भी प्रोजेक्ट पे अगर रहेंगे तो एज ए एम्प्लॉय के केस में आते हैं, तो ये इनके लिए हमने कॉस्ट अकाउंट जो बनाया वो जो है ये एम्प्लॉय सैलरी के केस में चला जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्टील फिक्सर। अब स्टील फिक्सर हुआ, हेल्पर हुआ, ये क्या है, ये लेबर चार्जेस में आता है, ठीक है। तो इनके लिए कॉस्ट अकाउंट लेबर चार्जेस में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद सुपरवाइजर, स्टील फिक्सर एंड हेल्पर, यहाँ पे 4 पर डे, 6 पर डे एंड 12 पर डे यहाँ पे मैंने एज ए एग्जाम्पल लिया हुआ है। आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें हमने मटेरियल परचेस देख लिया, एम्प्लॉय सैलरी देख ली, लेबर वेजेस देख लिया, लेकिन अदर एक्सपेंसेस में कौन कौन से रिसोर्सेज आते हैं तो इसको भी हमें देखना है। तो इसके लिए यहाँ पे इस लिस्ट में आप देख रहे हैं जैसे अदर एक्सपेंसेस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस हुआ, तो इससे एसोसिएटेड जो कॉस्ट अकाउंट बनेगा वो अदर एक्सपेंसेस की कैटेगरी में होगा। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की मैं अगर बात करूँ तो ये भी अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे, खासतौर से मैं सिविल की मैं बात कर रहा हूँ, तो पानी के टैंकर्स वगैरह बुलाए जाते हैं, तो ये वाटर सप्लाई चार्जेस ये भी आपके अदर एक्सपेंसेस में रहेंगे। तो यहाँ पे आई होप आपके समझ में ये आ गया होगा कि किसी भी प्रोजेक्ट्स के लिए कितने अकाउंट्स बनाए जा सकते हैं। ये सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, और भी आप जो भी आप किसी भी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो तो आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट्स अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं कॉस्ट अकाउंट्स में, तो उन स्टेप्स को भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे आता है क्रिएट ऑल रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ रिसोर्सेज को क्रिएट किया और छोड़ दिया, नहीं। रिसोर्स क्रिएशन का मतलब है आप उसकी करेंसी, उसका कैलेंडर और उससे एसोसिएटेड उसका स्टैंडर्ड रेट, ये सभी चीज़ें आपको पहले से ही क्रिएट करनी पड़ेंगी। अगर आप बाद में करते हैं, मैंने हमेशा एक चीज़ समझाई है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को लर्न करने से पहले आप उसकी बेसिक्स को समझिए। अगर बेसिक्स आपका क्लियर है तो आप उस सॉफ्टवेयर की वर्किंग को ईजीली जो है कैचअप कर लेंगे। और अगर आपके समझ में बेसिक्स नहीं आए तो फिर आप उस सॉफ्टवेयर पे वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। तो रिसोर्सेज का क्रिएशन का मतलब है अब जितने टाइप के रिसोर्सेज होंगे आप उनको बना सकते हैं, उनसे एसोसिएटेड करेंसी क्या रहेगी, उनसे एसोसिएटेड उनका स्टैंडर्ड रेट क्या रहेगा, या फिर उनका मैक्सिमम पर यूनिट टाइम, बजटेड यूनिट टाइम, ये सभी चीज़ें आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी। उसके बाद ये सब क्रिएट होने के बाद अब उन सभी रिसोर्सेज को जिस भी एक्टिविटी पे आपको असाइन करना है, आप स्टेप बाय स्टेप उन सभी रिसोर्सेज को उन पर्टिकुलर एक्टिविटीज पे असाइन करेंगे। ये सब करने के बाद आप फिर जो करेंगे वो कॉस्ट अकाउंट को क्रिएट करेंगे। अब कॉस्ट अकाउंट का क्रिएशन कहाँ से होगा ये हम एक्चुअल प्राइमरी में देखेंगे, और सभी का क्रिएशन होने के बाद हम फिर असाइनिंग कॉस्ट अकाउंट टू रिसोर्सेज ये सब देखेंगे। तो ये था ओवरऑल इसका कंसेप्ट। अब चलते हैं प्राइमरी में और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अब चलते हैं आगे प्राइमरी में, समझते हैं कि कॉस्ट अकाउंट को हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक ईपीएस बना लेता हूँ और यहाँ पे ऐड करता हूँ और एक सेपरेट ईपीएस बना देता हूँ पीटीएस के नाम से। तो ये हो गया पीटीएस। उसके बाद यहाँ पे पीटीएस ऑफिस, पीटीएस कैड एक्सपर्ट, पीटीएस कैड एक्सपर्ट के नाम से ही मैंने यहाँ पे ये ईपीएस बना दिया है। और बनाने के बाद इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, ठीक है। क्रिएशन यानी प्रोजेक्ट हम किस तरीके से बनाएंगे, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट बना देता हूँ और ईपीएस यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, पीटीएस कैड एक्सपर्ट, ये रहा हमारा ईपीएस। और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी ले लेते हैं पीटीएस 01। देन यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं पीटीएस ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग, ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम हो गया। नेक्स्ट, बाकी इसमें अभी फ़िलहाल कोई चीज़ नहीं करनी है। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबल मैनेजर, बाकी सभी को हम एज इट इज छोड़ देते हैं। फिलहाल हमारा जो मोटिव है वो कॉस्ट अकाउंट को समझना है। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट हमारा बन चुका है। प्रोजेक्ट अब हमारा बन गया और नेक्स्ट स्टेप जो होता है प्रोजेक्ट का,
आपको कैलेंडर को बनाना होता है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि किसी भी प्रोजेक्ट पे अगर आपका प्रोजेक्ट सेपरेट कैलेंडर को फॉलो कर रहा है तो आप उसको पहले से कैलेंडर बना लीजिए। अदरवाइज प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के बाद फिर अक्सर ये होता है कि माइंड से स्लिप हो जाता है कैलेंडर को सेट करना। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने कैलेंडर यहाँ पे नहीं बनाया पहले से, और मान लीजिए कि पीटीएस कैड एक्सपर्ट का सेपरेट कैलेंडर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि बाय डिफॉल्ट पीटीएस पे कौन सा कैलेंडर आएगा। अगर मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर एक्टिविटी स्टार्ट करूंगा तो कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड फुल टाइम ये वाला कैलेंडर आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इस कैलेंडर को बना लेता हूँ पीटीएस के नाम से अलग। तो उसके लिए ऐड पे चलते हैं और इनमें से कोई सा भी कैलेंडर ले लेते हैं, उसको हमें मॉडिफाई करना होगा, ठीक है। तो इसको मैंने ले लिया और क्लिक किया। देन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पीटीएस कैलेंडर, ठीक है। पीटीएस कैलेंडर के नाम से मैंने कैलेंडर बना दिया और इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे इसको मॉडिफाई पे जाएं और मॉडिफाई पे जाने के बाद आप जो भी वर्किंग आवर्स को फॉलो करना चाहते हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 8 आवर्स अ डे तो फॉलो हो रहा है और यहाँ पे संडे जो है वो हॉलीडे है। तो किसी भी डे पे मैं अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो हर दिन 8 घंटे का ही हो रहा है, ठीक है। मैं ये पहले भी बता चुका हूँ डिटेल में कि कैलेंडर पे किस तरीके से आपको वर्क करना है। तो अगर 8 घंटे का है तो पहले टाइम पीरियड पे जाएं और ये 8 घंटे के हिसाब से ये ऑलरेडी पहले से ही मैंने फिल किया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये ठीक है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। उसके बाद डिटेल वर्क्स आवर पे जाएंगे और हर दिन आपका जो शेड्यूल रहता है टाइम का, यानी वर्किंग आवर्स जो रहते हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, ये आपको डिटेल्स वर्क आवर पर डे में जाके सेट करना होगा। उसके बाद आपको वर्क वीक पे जाना है और वर्क वीक पे आप जैसे ही जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि संडे हमारा हॉलीडे था और वर्क आवर्स जो चल रहा है यानी पूरे वीक का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं संडे में ये नॉन वर्किंग है। और मैं और भी किसी भी डे को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो सभी चीज़ें यानी हमारा जो शेड्यूल है 8 घंटे का वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओके कर दीजिए और इसको भी ओके कर दीजिए। अब हमारा कैलेंडर ये सेट हो चुका है, ठीक है। और इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए। अब फिर आपको, अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही कैलेंडर बनाया होता और उसको सेलेक्ट किया होता तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फुल टाइम नहीं आता, लेकिन हमने बाद में कैलेंडर बनाया है तो इस वजह से आपको यहाँ से जाके अब अपना पीटीएस कैलेंडर को सेट करना होगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो है इस प्रोजेक्ट को ओपन करना और इसमें एक्टिविटीज़ को ऐड करना। तो यहाँ पे मैं एक्टिविटीज़ पे चलता हूँ और आपने देखा कि प्रोजेक्ट तो हमारा ओपन हो गया। यहाँ पे मैं एक एक्टिविटी ले लेता हूँ, यहाँ मैंने ऐड किया और बाय डिफ़ॉल्ट जो है 5 ड्यूरेशन है, तो मैं इस एक्टिविटी को मान लीजिए 12 दिन दे देता हूँ और यहाँ पे एक्टिविटी का नाम डाल देता हूँ एक्सकेवेशन फाउंडेशन वर्क, ओके। तो फाउंडेशन वर्क यहाँ पे हो गया। फाउंडेशन वर्क में बहुत सारी चीज़ आ जाएंगी, मैं इतना डिटेल में नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे कॉस्ट अकाउंट को हमें समझना है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि रिसोर्स का क्रिएशन होगा, यानी जितने भी रिसोर्सेज मैंने आपको दिखाए थे वो रिसोर्स हमें बनाने होंगे। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये रिसोर्सेज हमें सभी बनाने होंगे विद इनके बजटेड यूनिट्स एंड स्टैंडर्ड रेट वगैरह भी हमें डिफाइन करने होंगे। तो उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, रिसोर्सेज में जाना होगा। तो रिसोर्सेज में जाने के लिए ये आप लेफ्ट साइड पे जो देख रहे हैं रिसोर्सेज, इसको आप यहाँ ओपन कीजिए और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको वो सारे रिसोर्सेज मिलेंगे जो प्री डिफाइंड इसके अंदर इंस्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो ये सभी उनसे एसोसिएटेड हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ प्लस पे क्लिक कीजिए और इसको सेपरेट कीजिए अलग बिल्कुल, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ PTSR के नाम से एंड यहाँ पे एक डमी रिसोर्स बना देते हैं प्रोजेक्ट के नेम से ही, ठीक है। तो PTS ऑफिस हो गया एंड अब हमें इसमें सारे रिसोर्सेज ऐड करने होंगे, लेकिन इसमें भी हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट काम करना होता है। वो करना होता है जैसे मैंने बताया कि शुरुआत में जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि अब ये तो डमी रिसोर्सेज है हमारा, यानी इसके अंदर हम सारे रिसोर्सेज को ऐड करेंगे। कौन से रिसोर्सेज, ये सारे रिसोर्सेज हमें 1 बाय 1 ऐड करने हैं। लेकिन ये रिसोर्सेज को ऐड करने से पहले आपको अपना कैलेंडर भी चेक करना है यहाँ पे और करेंसी भी चेक करनी है। तो उसके लिए मैं इस डिटेल विंडो को ओपन कर देता हूँ
एंड यहाँ पे आप डिटेल्स पे जाएं और यहाँ देखें कि करेंसी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यूएस डॉलर हो रही है। तो यूएस डॉलर में फ़िलहाल हमें काम नहीं करना है। तो हमेशा याद रखिएगा, पहले जब आप रिसोर्सेज ऐड कर रहे हैं तो डमी रिसोर्स यानी प्रोजेक्ट के नाम से ही आप यहाँ पे अपना करेंसी को सेट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ INR। आई थिंक INR करेंसी नहीं है, तो एडमिन पे चलते हैं एंड एडमिन कैटेगरीज पे चलते हैं। सॉरी, एडमिन के बाद यहाँ पे करेंसी पे अब यहाँ पे आप न्यू करेंसी ऐड कर लीजिए, जैसे INR हो गया और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ इंडियन रुपीस और यहाँ पे सिंबल ले लीजिए और यहाँ पे आपको एक्सचेंज रेट देना होता है। मान लीजिए अगेंस्ट डॉलर तो कितना चल रहा है, नियर अबाउट मैं ऐसे ले लेता हूँ, शायद 81 के आसपास चल रहा है या 82 चल रहा है, तो मैं 82 ले लेता हूँ, ठीक है, जितना भी चल रहा हो। और यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इतना होने के बाद आपको एडिट पे जाने के बाद यूज़र प्रेफरेंस में करेंसी को सेट कर लेना है, तभी वो वहाँ पे शो करेगा। तो INR को मैंने सर्च किया, उसको मैंने ले लिया, ठीक है। देन इसको भी यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अब आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे INR यानी अपनी करेंसी को ले लीजिएगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, अगर मैं इसको सेट नहीं करता, अब मैं फर्दर जो भी रिसोर्स ऐड करूंगा तो उस पे करेंसी इंडियन ही आएगी, अदरवाइज डॉलर चलती रहती, ठीक है। क्योंकि मैंने डमी रिसोर्स यहाँ ऐड कर दिया, अब इसके अंदर मैं सभी रिसोर्सेज को ऐड करूंगा जो अभी आप देख सकते हैं। और यहाँ से आप अपना कैलेंडर को भी चेंज कर लीजिए, PTS कैलेंडर हमें फॉलो करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं, रिसोर्स ऐड कर लेते हैं, राइट क्लिक करके भी कर लीजिए या यहाँ से आप कर लीजिए। तो 1 बाय 1 सभी रिसोर्सेज को हम ऐड कर लेते हैं। तो सभी रिसोर्सेज कौन से हैं तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले PCC, उसके बाद RMC, ठीक है। और यहाँ पे इसकी बजटेड यूनिट, ये सब चीज़ें बाद में आएंगी, पहले मैं रिसोर्सेज को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं PCC एंड RMC। तो यहाँ पे नेम में आपको ऐड करना है PCC, और ये कौन सा है, ये मटेरियल है। एंड मटेरियल में आपको यहाँ पे इसकी यूनिट लेनी होगी। आई थिंक यूनिट क्यूबिक मीटर यहाँ पर नहीं है, तो यूनिट भी पहले एक बना लेते हैं। एडमिन में जाएं एंड देन एडमिन कैटेगरीज में यूनिट ऑफ मेजर्स में जाएं और यहाँ पे ऐड कर लीजिए एक क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो हमने ले लिया एब्रीवेशंस और यहाँ पूरा लिख दिया क्यूबिक मीटर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जाइए, तो यहाँ से अपने क्यूबिक मीटर ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे इसके यूनिट एंड प्राइसेस पे जाइए और स्टैंडर्ड रेट भी डिफाइन कर दीजिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर क्यूबिक मीटर है, तो मैं मान लीजिए मैं जनरल ऐसे ही ले लेता हूँ 1000 रुपये, ठीक है। एंड फिर फर्दर रिसोर्स ऐड करते हैं। दूसरा था हमारा RMC, तो यहाँ पे अब हम दूसरा रिसोर्स ऐड कर लेते हैं RMC। तो ये भी हमारा जो है मटेरियल की कैटेगरी में है RMC, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी आप इसको डिटेल्स चेक करनी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब इस रिसोर्स में भी इंडियन रुपीज़ ही यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आया और कैलेंडर PTS कैड एक्सपर्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी भी यूनिट ऑफ मेजर्स आप क्यूबिक मीटर रखेंगे एंड यहाँ पे इसका यूनिट जो है प्राइस डिफाइन कर लीजिए। मैंने कहा कि यहाँ पे 1500 रुपये हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा रिसोर्स था वो है आपका स्टील 10 mm एंड फिर है आपका स्टील 16 mm, ठीक है। तो और इसकी जो यूनिट है वो टन में है। आई थिंक इसकी जो आपकी रिसोर्स की जो यूनिट है वो टन्स है, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट रिसोर्स हमने ऐड किया और यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे स्टील 10 mm, ओके, स्टील 10 mm, और ये भी मटेरियल है। और यहाँ पे डिटेल्स, यूनिट ऑफ मेजर्स, टन्स एंड उसके बाद यूनिट प्राइसेस पे मान लीजिए यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ पर टन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जस्ट एज एन एग्जांपल 10,000, ओके। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने ले लिया फिर स्टील 16 mm और यहाँ पे डिटेल्स में जाएं, यूनिट ऑफ मेजर्स यहाँ पे आपको लेनी होगी टन्स में। चाहे तो आप यहाँ से भी यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं यहीं पर, ठीक है।
और उसके बाद यूनिट इन प्राइसेस पे, और यहाँ पे मान लीजिए मैंने 20,000 डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट रिसोर्स जो था वो हमारा नेक्स्ट रिसोर्स है वाटर प्रूफिंग। ये भी आपका जो है मटेरियल ही है। तो उसके बाद यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, पहले इसको सेम लेवल में ले आते हैं, देन ऐड, एंड इसका भी लेवल ले आते हैं सेम। फिर है आपका वाटर प्रूफिंग, ठीक है, वाटर प्रूफिंग। तो ये भी मटेरियल है और इसकी यूनिट देखिए यहाँ से हम ले सकते हैं। क्या स्क्वायर मीटर यहाँ पे है? स्क्वायर मीटर यहाँ पे नहीं है, तो बना लेते हैं, क्योंकि हमारे इसकी रिसोर्स की जो यूनिट है वो स्क्वायर मीटर यहाँ पे है, ठीक है। तो स्क्वायर मीटर ले लेते हैं, यहाँ पे एडमिन पे चलते हैं, देन एडमिन कैटेगरीज एंड यूनिट ऑफ मेजर्स, नाउ क्लिक ऑन ऐड। तो यहाँ ले लेते हैं SQM एब्रीविएशन और यहाँ पूरा लिख देते हैं स्क्वायर मीटर, ठीक है। इतना करने के बाद इसे बंद कर दीजिए और अब चलते हैं यहाँ पे, इसकी यूनिट ले लेते हैं स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो SQ में आ गया एंड यहाँ पे इसका यूनिट प्राइस को डिफाइन कर देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे 500 रुपये पर स्क्वायर मीटर चल रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रिसोर्स कौन सा है पहले वो देख लेते हैं। नेक्स्ट रिसोर्स है आपका प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, सुपरवाइज़र, स्टील फिक्सर एंड हेल्पर। तो इसी को ऐड कर लेते हैं। तो अब ये लेबर कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके जो कैटेगरी है उसे लेबर कर देते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, एंड नेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर लेते हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर, एंड यहाँ पे नेक्स्ट आपका चल रहा है सुपरवाइज़र। अभी मैं इनके रेट्स भी डिफाइन करूंगा। एंड फिर था आपका स्टील फिक्सर, ओके। तो यहाँ पे रिसोर्सेज हमने बना लिए, ठीक है। तो ये हमारे रिसोर्सेज बन गए हैं। सभी रिसोर्सेज को मैंने यहाँ पे स्टील फिक्सर्स को भी बना दिया है, स्टील फिक्सर। उसके बाद हेल्पर है, ओके। तो हेल्पर शायद हमने ऐड नहीं किया, तो यहाँ पे रिसोर्स को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है हेल्पर, ठीक है। और इनका जो लेवल है ये भी हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा, प्रोजेक्ट इंजीनियर, एंड ये यहाँ पे आ गया सुपरवाइज़र प्रोजेक्ट, जस्ट अ मिनट, एंड ठीक है, एंड स्टील फिक्सर ये आपका रहेगा, ठीक है, स्टील फिक्सर और हेल्पर ये इनका लेवल सेम रहेगा, ओके। तो ये हमारे रिसोर्सेज ऐड हो गए। उसके बाद और भी रिसोर्सेज हैं बट वो यहाँ पे ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो कौन से रिसोर्सेज हैं वो हैं आपके, नेक्स्ट चलते हैं, ये आपके अदर एक्सपेंसेस में है, तो वो यहाँ पे आप ऐड नहीं करोगे, वाटर सप्लाई चार्जेस एंड ये, ठीक है। तो अब ज़रा इनका रेट्स भी डिफाइन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आप यूनिट डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि लेबर रिसोर्सेज के लिए यूनिट को नहीं डिफाइन किया जाता है, यानी यूनिट ऑफ मेजर्स को। यहाँ पे हम यूनिट इन प्राइसेस पे डाल सकते हैं। मैनेजर का जो है वो मान लीजिए 2000 पर डे हो रहा है, ठीक है, 2000 पर डे हो रहा है। एंड प्रोजेक्ट इंजीनियर का रेट ले लेते हैं 1500, ठीक है, 1500 पर डे। देन सुपरवाइज़र का हो रहा है 800 पर डे, ओके, 800 पर डे। एंड स्टील फिक्सर का हो रहा है 500 पर डे। एंड हेल्पर का हो रहा है 400, जस्ट मिनट, यहाँ पे इसका हो रहा है 400 पर डे, 400 पर डे, ओके। तो ये हमने यहाँ पे सभी के रेट्स को डिफाइन कर दिया, रिसोर्सेज को क्रिएट कर लिया। तो ये तो हमारे रिसोर्सेज बन गए, लेकिन अभी हमारे कुछ रिसोर्सेज बचे हुए हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर सप्लाई चार्जेस, ये वन टाइम यूज़ होते हैं, तो इसको हम डायरेक्टली प्रोजेक्ट पे ही असाइन करेंगे। तो
अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारा होगा इन रिसोर्स को अपनी उस एक्टिविटी पे असाइन करना। तो ये हमारी एक्टिविटी है। तो यहाँ पे अब हम रिसोर्स पे क्लिक करते हैं एंड सभी रिसोर्स को यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं जो भी हमने यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये हो गया, देन ये सभी रिसोर्सेज को हमने, क्योंकि इस एक्टिविटी पे इन्वॉल्व हैं तो सभी को हमने यहाँ पे रिसोर्सेज असाइन कर दिए हैं, ठीक है। ये हमारे सभी रिसोर्सेज असाइन हो चुके हैं और अभी थोड़ा सा मैं ज़रा इनको एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इनको आप इस तरीके से एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम इनकी बजटेड यूनिट्स वगैरह वो सारी चीज़ें देंगे, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बजट यूनिट है, एक्चुअल रेगुलर यूनिट्स है और रिमेनिंग अर्ली यूनिट्स हैं, रोल्स वगैरह हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। कस्टमाइज़ करने के लिए मैं यहाँ से राइट क्लिक पे जाऊँगा एंड यहाँ से अपने अकॉर्डिंगली कुछ चीज़ों को यहाँ पे रखूँगा। जैसे मुझे यहाँ पे कॉस्ट अकाउंट चाहिए तो मैं कॉस्ट पे जाता हूँ और यहाँ देखिए कॉस्ट अकाउंट हमें यहाँ पे मिल रहा है, आई थिंक नहीं मिल रहा है, तो जस्ट अ मिनट, इसमें कॉस्ट अकाउंट नहीं है। और यहाँ पे जनरल्स पे चलते हैं, जनरल्स में मिलेगा आपको कॉस्ट अकाउंट, ठीक है। तो हमें कॉस्ट अकाउंट चाहिए एंड प्राइमरी रिसोर्सेज, इस कॉस्ट अकाउंट को मैं इधर ले लेता हूँ और फिर आपका हो गया। फिर हमें चाहिए यहाँ पे बजटेड यूनिट चाहिए, ये स्टार्ट फिनिश हमें नहीं चाहिए, यहाँ से ओरिजिनल लैग ये भी नहीं चाहिए, रिमेनिंग ये भी नहीं चाहिए, हमें बजटेड यूनिट्स पर टाइम चाहिए और बजटेड यूनिट चाहिए। तो ये रिमेनिंग यूनिट्स नहीं चाहिए एंड रोल भी हमें नहीं चाहिए। तो ज़रा कुछ देख लेते हैं जो भी हमें चाहिए। तो अब यहाँ पे बजटेड यूनिट पर टाइम चाहिए यहाँ पे, तो बजटेड यूनिट पर टाइम ज़रा ढूंढ लेते हैं इसमें। बजटेड यूनिट पर टाइम, ये रहा बजटेड यूनिट पर टाइम एंड उसके बाद बजटेड यूनिट्स हमारे पास है, ये एक्चुअल रेगुलर यूनिट ये नहीं चाहिए। देन हमें प्राइस पर यूनिट चाहिए, तो प्राइस पर यूनिट भी देख लेते हैं ज़रा। ये प्राइस पर यूनिट, तो जनरल पे चलते हैं, यहाँ पे हमें शायद प्राइस पर यूनिट मिल जाए, ये रहा प्राइस पर यूनिट। उसके बाद बजटेड कॉस्ट चाहिए, तो उसके लिए मैं कॉस्ट में जाऊँगा और यहाँ बजटेड कॉस्ट में जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल यूनिट्स चाहिए, तो जनरल में चलते हैं, एक्चुअल यूनिट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक्चुअल यूनिट्स यूनिट्स यहाँ पे नहीं मिलेगा, एक्चुअल यूनिट्स में हमें जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें एक्चुअल यूनिट्स मिल गया और उसके बाद हमें एक्चुअल कॉस्ट चाहिए, तो फिर वापस हमें एक्चुअल कॉस्ट वाले उसमें चलते हैं, तो यहाँ पे हमें एक्चुअल कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है। एंड देन फाइनली इतना ही सफिशिएंट रहेगा, इसको मैं कर देता हूँ ओके, ठीक है। और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये हमारा एडजस्ट हो गया सभी, ठीक है। उसके बाद अब देखिए जो हमने चीज़ें यहाँ पे ली थी, जो हमारे इस चार्ट के हिसाब से है, तो यहाँ पे देखिए पीसीसी में जो बजटेड यूनिट्स है वो 50 क्यूबिक मीटर है, तो इसको मैं अपडेट करूँगा, ठीक है। 50 क्यूबिक मीटर पीसीसी है, देन आरएमसी आपकी 95 क्यूबिक मीटर है, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं, तो पीसीसी हमारा ये है और यहाँ पे बजटेड यूनिट्स था, ठीक है, बजटेड यूनिट। तो यहाँ पे पीसीसी की मैंने कर दी 50 और आरएमसी की थी 95 एंड ये स्टील 10 mm का जो था वो 4 टन यूज़ हो रहा है और 16 mm का 7 टन यूज़ हो रहा है, ठीक है। और वाटर प्रूफिंग अगर हम रिसोर्सेज में देखें तो 250 स्क्वायर मीटर है, ठीक है, 250 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 250 स्क्वायर मीटर एंड फर्दर जो रिसोर्स हमारे पास बच रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, ये अब यहाँ पे इनका हमें बजटेड यूनिट पर टाइम डालना है, यानी प्रोजेक्ट मैनेजर 1, सुपरवाइज़र 4, स्टील फिक्सर 6 एंड हेल्पर 12। तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट इंजीनियर दोनों 1 हैं, तो इनको भी अपडेट कर देते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर। तो अब अगर हम देखें कि प्रोजेक्ट मैनेजर में हमें बजटेड यूनिट पर टाइम रखना है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये परसेंटेज वाला आ रहा है, तो परसेंटेज पे नहीं रखना है, हमें अपनी यूज़र प्रेफरेंस पे जाना है। और यहाँ पे देखिए टाइम यूनिट्स में आपको सबसे नीचे आपको दिख रहा है यूनिट टाइम फॉर्मेट, ये एज अ परसेंटेज है, तो हमें एज अ फोर्स आवर डे ये वाला फॉर्मेट ले लेना है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे देखें प्रोजेक्ट मैनेजर, ये हमें 1 पर डे रखना है, ठीक है, 1 पर डे। एंड प्रोजेक्ट इंजीनियर ये भी हमें 1 पर डे रखना है, ठीक है। ये दोनों हमारा 1 पर हो गया। और फिर नेक्स्ट जो रिसोर्स है हमारा वो सुपरवाइज़र, ये 4 पर डे एंड स्टील फिक्सर 6, ठीक है। तो सुपरवाइज़र हमारा कहाँ गया? तो सुपरवाइज़र ये रहा। तो ये हमें रखना है 4 पर डे, 4 पर डे। एंड उसके बाद स्टील फिक्सर 6, तो स्टील फिक्सर 6 हमने लिया, 6 पर डे। एंड लास्ट में हेल्पर जो है वो 12 है। तो ये है हमारा, हमने सभी को अपडेट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे रिसोर्सेज जो है असाइन हो चुके हैं। और असाइन करने के बाद अगला नंबर जो आएगा वो है हमें कॉस्ट अकाउंट का क्रिएशन। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वो सारे कॉस्ट अकाउंट आपको दिखेंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें पहले से मौजूद हैं। लेकिन हमें जो बनाना है वो अपना प्रोजेक्ट का कॉस्ट अकाउंट का स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, तो हमें यही बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आपको जाना होगा एंटरप्राइज में। एंड यहाँ पे देखिए फंडिंग सोर्स से पहले कॉस्ट अकाउंट आ रहा है। तो यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे पहले से बने हुए मिलेंगे, लेकिन आपको ये नहीं रखना है, तो आपको अपना बनाना है। तो ऐड कर लेते हैं और इसको सबसे नीचे ले आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपना बना लेते हैं, जैसे PTS के नाम से ही बना लेते हैं, या PTS के नाम से ही बना लेते हैं, ठीक है। PTS अकाउंट, ठीक है, PTS अकाउंट्स। और यहाँ पे अब हमें सेपरेट अपना और फर्दर इसका जो हमारा जो स्ट्रक्चर था यानी प्रोजेक्ट अकाउंट, उसमें हमें ये फर्दर अकाउंट्स बनाने हैं। जैसे मटेरियल परचेज हुआ, एम्प्लॉय सैलरी हुआ, लेबर वेजेस हुआ एंड अदर एक्सपेंसेस हुई, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद मटेरियल परचेज में आप देखेंगे स्टील है, देन कंक्रीट है एंड अदर मटेरियल है। तो पहले इनको क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया पहला, ये इसके अंदर आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ले लेते हैं मटेरियल परचेज में फिर कंक्रीट है, ठीक है। तो यहाँ पे कंक्रीट ले लेते हैं और ये मटेरियल परचेज का पार्ट है, तो इसको अंदर पहुँचा देते हैं। देन यहाँ पे फिर आपका स्टील है, स्टील एंड देन है आपका यहाँ पे अदर मटेरियल्स, ठीक है। ये मटेरियल परचेस में तीनों हो गए। उसके बाद फिर हमने यहीं पे रख के इसको ऐड किया। और नेक्स्ट हमारा जो था वो था हमारा एम्प्लॉय सैलरी। तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉय सैलरी दे देता हूँ, ये एम्प्लॉय सैलरी का अकाउंट है। एंड नेक्स्ट है आपका लेबर वेजेस, तो उसको भी बना देते हैं, ठीक है। ये आपका लेबर वेजेस अकाउंट है। एंड लास्ट था इसमें, अगर हम देखें क्या था, इसमें लेबर वेजेस हो गया, एम्प्लॉय सैलरी हो गया एंड अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंसेस का भी एक अकाउंट बना देते हैं। ये हमारा एम्प्लॉय सैलरी, लेबर वेजेस, एम्प्लॉय सैलरी, जस्ट अ मिनट, इसको लेबर वेजेस एम्प्लॉय सैलरी। तो अब हमारा लास्ट जो है वो है आपका अदर एक्सपेंसेस, ओके। तो ये हमारा प्रोजेक्ट का कॉस्ट अकाउंट का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा तैयार हो चुका है। और मैं थोड़ा सा इसको जूम एक्सपेंड कर देता हूँ और एक बार फिर से जो हमारा स्ट्रक्चर था देखते हैं। मटेरियल में फिर स्टील, कंक्रीट, अदर मटेरियल्स, देन एम्प्लॉय, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। तो कुछ इसको शेप दे देते हैं। मटेरियल के अंदर स्टील, पहले स्टील मैंने रखा था, ठीक है, एंड अदर मटेरियल। उसके बाद PTS में ही हमारा जो दूसरा अकाउंट है वो है आपका लेबर वेजेस और एम्प्लॉय सैलरी। तो एम्प्लॉय सैलरी को ऊपर कर देते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय सैलरी को यहाँ पे हम ऊपर कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एम्प्लॉय सैलरी। और इस लेबर वेजेस को नीचे पहुँचा देते हैं। और ये लास्ट में जो है ये है हमारा अदर एक्सपेंसेस, ओके। तो अब हमने जो हमारा एज पर हमारा जो प्रोजेक्ट पे जो हम वर्क कर रहे थे,
तो उसका जो कॉस्ट अकाउंट का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं, और यही हमने एज इट इज़ प्राइमावेरा में क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ से तो ये क्रिएशन हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप है इन कॉस्ट अकाउंट को असाइन करना इन रिसोर्सेज पे। तो जैसे कि आप यहाँ अगर देखें तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये जितने भी मटेरियल है ये अगेंस्ट जो इनके अगेंस्ट में जो कॉस्ट अकाउंट होगा वो होगा आपका मटेरियल परचेज वाला। मटेरियल परचेज में भी फिर जो मटेरियल है उसके अकॉर्डिंगली वो असाइन किया जाएगा। जैसे पीसीसी ये कंक्रीट परचेज में आएगा, आरएमसी ये भी कंक्रीट परचेज में आएगा, स्टील में आएगा, वाटर प्रूफिंग अदर मटेरियल परचेज में आएगा, और ये प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, सुपरवाइजर ये एम्प्लॉय सैलरी में आएगा, स्टील फिक्सर हेल्पर ये लेबर चार्जेस में आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले आ रहा है हेल्पर। तो हेल्पर था आपका लेबर्स में। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे चलते हैं लेबर, तो ये आएगा लेबर वेजेस में, ये हमने इसको असाइन कर दिया। और उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे पीसीसी है, तो पीसीसी किस में आएगा, ये आपका आएगा मटेरियल परचेस में, और मटेरियल परचेस में भी कंक्रीट आएगा। ठीक है, और उसके बाद प्रोजेक्ट इंजीनियर, तो प्रोजेक्ट इंजीनियर ये आएगा आपका एम्प्लॉय सैलरी, एंड देन प्रोजेक्ट मैनेजर ये भी आपका एम्प्लॉय सैलरी में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका आरएमसी, तो ये आपका कंक्रीट में जाएगा, एंड फिर आपका स्टील, ये दोनों स्टील में जाएंगे, ये दोनों स्टील में जाएंगे। देन आपका स्टील फिक्सर, तो ये आपका लेबर में जाएगा, एंड फिर आपका सुपरवाइजर ये एम्प्लॉय सैलरी में जाएगा, एंड वाटर प्रूफिंग ये अदर एक्सपेंसेस में यानी अदर मटेरियल्स में जाएगा। तो ये हमने सभी को यहाँ पे असाइन कर दिया है। यहाँ पे अभी एक चीज़ और रह गई है कि यहाँ पे ये जो है आप देख रहे हैं कि ऑफिस एक्सपेंसेस ये अदर एक्सपेंसेस में आ रहा है कॉस्ट अकाउंट में, लेकिन हमने अपने इस एक्टिविटी पे ये रिसोर्स असाइन नहीं किए हैं क्योंकि ये अदर एक्सपेंसेस में आ रहे हैं। तो एक्सपेंसेस के लिए आपको यहाँ पे इसको कस्टमाइज़ करना होगा और यहाँ से एक्सपेंस को यहाँ पे लेना होगा। इसे मैंने अप्लाई किया, और अब यहाँ पे आप जाएं एक्सपेंसेस पे, और अपने जो हमारे जो फर्दर रिसोर्स हैं तो वो यहाँ पे हमें ऐड करने हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे पहला था ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस, और यहाँ पे कैटेगरीज से मतलब नहीं है, यहाँ पे हमें कॉस्ट अकाउंट लेना है, तो यहाँ पे इसको भी हमें कस्टमाइज़ करना होगा, और यहाँ पे हमें कॉस्ट अकाउंट यहाँ भी लेना है। तो जनरल पे चलते हैं और यहाँ कॉस्ट अकाउंट ले लेते हैं। ठीक है, अप्लाई किया एंड ओके। तो यहाँ पे भी हमारा कॉस्ट अकाउंट आ चुका है। तो ये किस में जाएगा, ये आपका जाएगा अदर एक्सपेंसेस में। तो यहाँ पे मैंने कॉस्ट अकाउंट इसमें असाइन कर दिया है। और ऑफिस एक्सपेंसेस में मान लीजिए बजटेड कॉस्ट आ गई टोटल, से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 10,000 ही डाल दिया। देन दूसरा है हमारा यहाँ पे हम देखें ट्रांसपोर्टेशन एंड वाटर सप्लाई, तो इनको भी ऐड कर देते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन ले लिया, ट्रांसपोर्टेशन, एंड एक और हमने ऐड कर दिया वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई। ठीक है, वाटर सप्लाई, तो इनको भी हमने यहाँ पे इनके कॉस्ट अकाउंट असाइन कर दिए। तो ये भी जाएंगे अदर एक्सपेंसेस में, एंड ये भी वाटर सप्लाई भी अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इनका भी मैं बजटेड कॉस्ट दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ पे मैंने 5,000 डाल दिया, एंड वाटर सप्लाई मान लीजिए यहाँ पे 3,000 डाल दिया। तो अब हमने जितना भी हमें जो काम करना था, यानी कि रिसोर्स का क्रिएशन हो गया, उनका असाइनिंग हो गया एक्टिविटी पे, कॉस्ट अकाउंट का क्रिएशन हो गया, कॉस्ट अकाउंट का क्रिएशन असाइनिंग भी हो गई। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिसोर्स असाइनमेंट। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम रिसोर्स असाइनमेंट पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पे ये रिसोर्स असाइनमेंट यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर मैं इसको ग्रुपिंग कर देता हूँ बाय कॉस्ट अकाउंट पे। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से आपको ये कॉस्ट अकाउंट दिख जाएगा। ठीक है, कॉस्ट अकाउंट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो, अगर हमें इसकी रिपोर्ट्स देखनी है कॉस्ट अकाउंट की, तो उसके लिए हमें जाना होगा टूल्स में, एंड टूल्स में जाने के बाद हमें रिपोर्ट्स पे जाना है। और रिपोर्ट्स पे जब आप क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे आपको ये रिपोर्ट दिख जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉस्ट ब्रेक डाउन बाई कॉस्ट अकाउंट, ठीक है। तो इसको हम रन कर देते हैं और प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। तो जैसे हम प्रीव्यू चेक करते हैं तो देखिए कुछ हमारे जो प्रोजेक्ट था उसमें हमने एक ही एक्टिविटी डाली थी और इसमें जो भी हमने असाइन किया था वो सभी हमें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो जैसे पीटीएस वाला था अकाउंट, मटेरियल परचेज स्टील, एक ही एक्टिविटी थी, कंक्रीट, अदर मटेरियल्स, एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है। तो ये हमारी पूरी रिपोर्ट यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। तो ये था पूरा एक कॉस्ट अकाउंट का प्रोसीजर। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly.